आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, हमारे ऑफिस ऑटोमेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोई प्रोसेस, कोई साइकिल, कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, जो कि रेडीमेड टेम्पलेट के साथ होती हैं। हमें बस अपनी वैल्यू डालनी होती है। कैसे करते हैं वो हम आज के लेसन में देखेंगे। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ट। चार्ट मतलब हम ग्राफ टाइप का चीज़ कैसे बनाएंगे। ये भी ऑफिस ऑटोमेशन का, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, उनमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉरपोरेशन या कोई ट्रेड्स जैसी जगह पे इसका बड़ा रोल प्ले होता है। तो कैसे सीखेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट को जानने के लिए हम पहले बता दें स्मार्ट आर्ट होती क्या है। स्मार्ट आर्ट आपके पास जैसे कोई प्रोसेस टाइप की कोई चीज़ बनानी हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टाइप का कोई चीज़ बनाना हो, उसके लिए हमें स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रेडीमेड आर्ट है ये। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, इस तरह के टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट के यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रोसेस में गए, आपने यहाँ से कोई स्टाइल चूज़ किया और ओके कर दिया। आपके पेज पे एक प्रोसेस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम पहले कुछ अल्फ़ाबेट सीखते हैं। सीखते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद हम उससे वर्ड बनाना सीखते हैं, और उसके बाद हम उससे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उसके बाद हम उससे पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। तो अब इसके बाद तो है नहीं, लेकिन हमें अगर चाहिए तो यहाँ पर इसका डिज़ाइन खुल गया है। इसमें ऐड शेप कर सकते हैं, आफ्टर या बिफोर, जैसे आपको चाहिए। मैंने कहा आफ्टर किया तो यहाँ पर एक और बॉक्स आ गया, और यहाँ पर आपने पैराग्राफ टाइप का लिख दिया। इस तरह से आपका ये चार्ट बन सकता है। अभी ध्यान दीजिएगा कि इसके इतने एरिया पे आप कुछ नहीं लिख पाओगे, यानी कि आपका कर्सर अगर क्लिक करेंगे तो इतने नीचे से लिखना शुरू करेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको सफिशिएंट है इतना चार्ट बनाने के लिए, इतना डायग्राम बनाने के लिए, तो आप इसको छोटा कर दीजिए यहाँ से पकड़कर, और नीचे से भी। तो आपको उतनी जगह मिल जाएगी जितनी आपको ज़रूरत है, या जितनी स्पेस पे ये आ चुका है। इसके अलावा अगर कोई और देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट, एक आध इंसर्ट शेप्स, स्मार्ट आर्ट। हमने साइकिल पे क्लिक किया, साइकिल टाइप का कुछ बना के देखते हैं। क्लिक किया, ओके। जैसे वाटर साइकिल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लाउड, अर्थ, उससे क्या हुआ, कंडेंसेशन, इवोपरेशन हो गया। उसके बाद उससे कंडेंसेशन हुआ। इस तरह से आपका ये बनता चला गया, और आपके पास ये साइकिल आपके पास मिल चुकी है। इसी तरह अगर कहीं बीच में कुछ और चाहिए तो आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आफ्टर बिफोर का ऑप्शन है, बाकी स्टाइल्स है। इसके लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है उसे हम ज़रा बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, उससे रिलेटेड आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाएगा। वो है चार्ट। चार्ट पे क्लिक करते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के टाइप हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो आपको जो भी, जिस फील्ड में भी आप काम करते हो इसके चार्ट के, उसमें से अपने अप्रोप्रिएट फील्ड उठा लिया, और आपने जैसे कॉलम मैंने यहाँ पे चूज़ किया तो कॉलम पे क्लिक किया। जैसे आप कॉलम पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ड के बगल में एक्सेल खुल जाता है, और एक्सेल में जो ये शीट बनी हुई है, इस शीट में जो एक एग्जाम्पल इन्होंने रेडीमेड दिया है उसका चार्ट यहाँ पर बन के आ गया। ये देखिए, इन्होंने रेडीमेड चार्ट दिया है। इसी चार्ट से रिलेटेड जो ग्राफ बन के आया वो ये है। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। हमने चेंज किया, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं मेल। तीसरा नहीं चाहिए तो हटा दीजिए इसको, या यूज ही मत कीजिए। उसको ना करने के लिए आपके पास ये यहाँ पर एक ब्लू लाइन है, इसको ड्रैग कर दीजिए आप सी कॉलम तक।
यहाँ पे कुछ विलेजेस के नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे रामपुर, उदयपुर, गढ़, ये हमने कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स रख लेते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर ये देखिए आपका चार्ट चेंज होने पे लगा हुआ है। मेल्स इतने थे, यहाँ पर फीमेल्स की क्वांटिटी डाल देते हैं। फिलहाल इसको इतना ही क्लोज करके देखते हैं हमारे चार्ट का क्या स्टेटस है। ये चार्ट बन चुका हमारा। इधर हमारे विलेजेस के नेम है, यहाँ पर मेल फीमेल है, लेकिन अभी ये चार्ट अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये चार्ट किस बात का है, क्या शो करना चाहते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम इस चार्ट को सेलेक्ट तो करेंगे ही, और यहाँ पर इसके डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट, ये 3 चीज़ें दिखाई गई हैं। डिज़ाइन में देखिए, अगर आपको ये चार्ट कॉलम के बजाय लाइन चार्ट बनाना पड़ जाए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसी टाइम आप इसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करके ओके कीजिए, तो ये देखिए लाइन चार्ट बन गया। मैं अनडू कर देता हूँ। सेव एज टेम्पलेट की जरूरत नहीं है आपको करने की, क्योंकि ये जैसे कि हम पे बना बनाया टेम्पलेट आया, तो उसी तरह ये इसको फ्यूचर के लिए करने के, सेव करने के लिए कहता है। हाँ, यहाँ पे सेलेक्ट डाटा की जरूरत पड़ सकती है कि हो सकता है आपको सिलेक्शन चेंज करना हो, तो आप सेलेक्ट डाटा पे क्लिक कीजिएगा और ये सिलेक्शन चेंज करने के लिए कहेगा। हो सकता है हमें सिर्फ मेल शो करने हो, तो आप यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ मेल और ओके कर दीजिएगा, तो आपका ये कॉलम चार्ट इस तरह से बन जाएगा, सिर्फ मेल की। दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट डाटा, मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको, दोनों मेल फीमेल को, और ओके कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं कॉलम को। स्विच करने का मतलब क्या है, देखिए आपके यहाँ पर विलेजेस के नेम है। अगर यहाँ पर आपको मेल फीमेल लाने हैं, विलेजेस नेम है वाई एक्सेस पे लानी है, तो आप इसे स्विच कर सकते हैं। ये देखिए, आप ओके करेंगे तो अब आपका जो लीजेंड है मेल फीमेल वो यहाँ पर आ गया, और जो आपके विलेजेस के नेम थे वो इधर आ गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या आता है डिज़ाइन में, अगर आपको डाटा एडिट करना है। डाटा एडिट करने का मतलब हो सकता है आपने कोई वैल्यू गलत दे दी हो। देखिए मैं माउस ले जा रहा हूँ, तो माउस ले जाने पे इनकी वैल्यू आ रही है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर शीशमगढ़ में फीमेल और 1125 है, हो सकता है 1149 या 1150 रहे हो, तो आपको चेंज कैसे करना है। तो आप इसको सेलेक्ट तो कर ही रखा है, इसको एडिट डाटा में गए और उसमें जो फीमेल की वैल्यू है शीशमगढ़ में हमने 1150 कर दी। तो आप यहीं पे देखिएगा, एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, ये चेंज हो गया, हल्का सा ऊपर उठ गया। और बता देता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे 1300 है, देखिए ऊपर बढ़ गया। तो इस तरीके से आपके पास एडिट करने का ऑप्शन भी है। हम चलते हैं लेआउट में। लेआउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेबल वाला सेक्शन, यानी लेबल वाला टैब। ये इसको आप जरा एक बार देखिएगा। चार्ट टाइटल कैसे देना है, चार्ट के एक्सेस कैसे शो करनी है, लीजेंड में क्या है, कैसे शिफ्ट करना है, डाटा लेबल कैसे लगाना है, डाटा टेबल कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चार्ट का टाइटल दे देते हैं। चार्ट का टाइटल में क्लिक किया और अबव चार्ट कर दिया। हमने लिख दिया जैसे पॉपुलेशन चार्ट, ये आ गया इसका टाइटल। एक्सेस मतलब ये जो एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस है, लेकिन 2007 से इसमें नाम आने लग गया प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेस का टाइटल देते हैं, टाइटल बिलो। ये हो गया आपके पास विलेजेस। वर्टिकल में क्या है, पॉपुलेशन, रोटेटेड ही ले लेते हैं। लीजेंड बोलते हैं इनको, जो मेल फीमेल आपके पास ये संकेत वाले जो आपके पॉइंट है, इनको बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं, ऐसे नीचे आ जाए, ये और ज़्यादा स्पेशियस हो जाएगा, तो आप इसको लीजेंड में जाके शो लीजेंड एट बॉटम क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये और खुल गया, आप अपने चार्ट को और ज़्यादा खोल सकते हैं। डाटा लेबल शो करवानी है। डाटा लेबल शो करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कि अभी तो हमारा माउस ले जाके वैल्यू दिख रही है, ये देखिए माउस ले जाके इसकी वैल्यू दिख रही है, इसकी वैल्यू दिख रही है,
लेकिन जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो कहाँ अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि ये जो आपकी वैल्यू है ये 1200 1400 के बीच में, पर कितना है, एक्यूरेट कितना है। तो आप चाहते हो प्रिंट में भी आए, तो डाटा लेबल में जाते हैं और कहाँ पर देना है। अगर आपने दे दिया कि सेंटर, तो देखिए उसकी वैल्यू सेंटर में लिखी हुई है आगे। और हो सकता है प्रिंट में थोड़ा दब जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डाटा लेवल में गए, इसको आउटसाइड एंड कर दिया। ये देखो आपकी वैल्यू आउटसाइड एंड की तरफ आ गई। तो ये था आपके पास डाटा वैल्यू देना। उसके बाद डाटा टेबल अगर शो करवानी है यहाँ पे, तो डाटा टेबल भी शो कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए शो डाटा टेबल, नीचे डाटा टेबल आ गए। तो अब जाकर ये आपकी कंप्लीट टेबल बनी है। अगर आपको डाटा टेबल शो करवानी है तो ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो ऑफ कर दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि कोई कलर आपका, किसी कॉलम का कलर हल्का आ जाए प्रिंट में, आप चाहते हो थोड़ा डार्क हो जाए, तो आपने किसी एक पे क्लिक किया तो उसी सीरीज़ के सभी विलेजेस में वो सेलेक्ट हो जाएगा। और आप जाइए डिज़ाइन में और उसका फॉर्मेट में जाइए, उसके शेप वगैरह सब कुछ फिल कीजिए। फिल करने का ऑप्शन वही जो पिछले हम कई लेसन्स में करते चले आ रहे हैं, आप वैसे ही कर सकते हैं कि किस किस तरीके से फिल करना है। तो ये था आपका चार्ट का ऑप्शन। यहीं पे एक पाई चार्ट भी बना के देख लेते हैं हम लोग, दूसरे टाइप का चार्ट। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंड में रखा, एंटर प्रेस किया और हम इंसर्ट में गए, चार्ट में गए और इस बार हम पाई चार्ट ले लेते हैं। पाई चार्ट का ये दो ऑप्शन है तो काफ़ी, लेकिन आपको जो इजी लगता है उसमें क्लियर, जो जल्दी समझ आता है उसको चूज़ कर लीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ पे 3D वाला ले लिया, ओके किया। फिर से वही एक्सेल की शीट आ जाएगी, लेकिन इसकी टेबल कुछ अलग है। तो हम यहाँ पर इसी टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट बनाने के लिए तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पे सेल्स ही रहने दिया और ब्रैकेट में कर देते हैं इन करोड़ रुपीस, ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर की जगह हमने कर लिया जनवरी से मार्च तक हमारा बिजनेस कैसे चला, अप्रैल से जून तक कैसे चला, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। 12.5 करोड़ इस समय चला हमारा, 10.2 इस समय कम था और ये फिर उछाल मारा, इसने बढ़ गया इस दौरान। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी। तो वैल्यू डालते ही देखिए क्या हुआ, आपका ये पाई चार्ट चेंज हो गया। मैंने क्लोज किया तो पाई चार्ट हमें इस तरह से दिखने लग गया। अब इसकी भी थोड़ा हम सेटिंग कर लेते हैं। देखिए हेडिंग तो आई गई है, लीजेंड भी आपके आई गए हैं, पर वैल्यूज यहाँ पे शो करते हैं। वरना वही बात हो गई कि कब तक हम माउस ले जाते रहेंगे। तो स्क्रीन पे तो माउस की वजह से हमें उसकी वैल्यू दिख जाएगी, लेकिन प्रिंट में तो नहीं आएगी। तो हम दोबारा से लेआउट में गए और टेबल चार्ट का टाइटल तो दे ही रखा है। आप चेंज करना चाहें तो यहीं पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, इस पर इसे चेंज कर सकते हैं। हम लीजेंड को शिफ्ट कर लेते हैं, लीजेंड को बॉटम में कर देते हैं शिफ्ट में। उसके बाद डाटा लेबल हमने सेंटर कर दिया, तो देखिए सेंटर आ गया। तो इसमें क्या समझने वाली बात हो गई कि सेल्स था और जनवरी टू मार्च इतना 12.5 क्या करोड़ रुपीस, अप्रैल टू जून 10.2 करोड़ रुपीस। तो हमें ये तीनों नज़र में रखने पड़ रहे हैं, इसको और इसको। इसमें एक खास बात होती है कि आप मोर डाटा लेबल में जाइए, मोर डाटा लेबल ऑप्शन में जाइए और यहां पर देखेंगे आपने कि वैल्यू तो टिक हो ही रखी है, साथ में कैटेगरी नेम भी दे दीजिए। तो कैटेगरी नेम देने से क्या होगा, ये देखिए उसका नाम भी साथ में आ गया और वैल्यू तो दे ही रखी है हमने। पाई चार्ट में परसेंटेज का ऑप्शन भी आता है, परसेंटेज ऑन कर दीजिए तो देखिए परसेंटेज भी आ गई, यानी पूरे साल भर में आपका बिजनेस कितना परसेंट किस ड्यूरेशन में चला। तो इसे क्लोज कर दीजिए। तो जब हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी नेम भी आ गई, उसकी वैल्यू भी आ गई, परसेंटेज भी आ गई, तब हमें शायद लीजेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजेंड हटाने के लिए आप लीजेंड में गए और नन कर दिया। अब जाके ये आपका कंप्लीट बन गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रिंट में आपका जो टेक्स्ट है वो दब रहा है, तो आप इसको उठा के किनारे कर सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे। और इनके वैल्यू और चार्ट के बीच में एक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को लीडर कहते हैं। तो ये पाई चार्ट का ऑप्शन हो गया आपके पास। तो इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमारे एक ही पेज में 2 चार्ट बन गए हैं। आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसकी प्रॉब्लम
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चार्ट की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े सिंपल बताए जाते हैं, लेकिन जब आप किसी जगह जॉब करते हैं तो उस कंपनी में आपको कितने हाई लेवल के चार्ट बनाने पड़ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस हम आगे भी कर देंगे, आगे भी एग्जाम्पल लेके आएंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। ये लेसन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नए लेसन की जानकारी मिलती रहे।